महाकुंभ की कथा। आइए हम जानते हैं महाकुंभ भारत का आध्यात्मिक संगम है। आखिर महाकुंभ क्यों मतलब हर 12 साल पे लगता है, कैसे ये शुरू हुआ उसके बारे में जानते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा, शांतिपूर्ण और सबसे आकर्षक धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेला आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक एकता का उत्सव है। भारतीय पौराणिक कथाओं और इतिहास में गहराई से समाहित यह त्यौहार दुनिया भर से लाखों भक्त, संतों और जिज्ञासी यात्रियों को आकर्षित करते हैं। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति प्राचीन हिंदू ग्रंथों, विशेषकर पुराणों में निहित है। समुद्र मंथन की कथा इस उत्सव का आधार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस संघर्ष के दौरान इस अनमोल अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये स्थान पवित्र हो गए और कुंभ मेला बारी बारी से इन्हीं चारों स्थानों पर आयोजित होता है। कुंभ शब्द का अर्थ घड़ा होता है, जो अमृत के घड़े का प्रतीक है, जबकि मेला का अर्थ उत्सव या सभा है। इस आयोजन का समय प्राचीन ज्योतिषी ग्रंथों में वर्णित खगोलीय स्थितियों, विशेष रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थितियों के आधार पर सावधानीपूर्वक निर्धारित किया जाता है। यह खगोलीय महत्व इस उत्सव की आध्यात्मिक महत्ता को बढ़ाता है। महाकुंभ मेला, जिसे पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है, 12 साल के चक्र पर आयोजित होता है। इसका एक छोटा सा संस्करण, जिसे अर्धकुंभ के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच हर 6 साल में आयोजित किया जाता है। प्रयागराज महाकुंभ मेला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह त्रिवेणी संगम पर आयोजित होता है, जो 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यह संगम मोक्ष का द्वार है, यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक जैसे ही तीर्थयात्री प्रयागराज की अपनी यात्रा की तैयारी करेंगे, वे आध्यात्मिक अनुष्ठानों में संलग्न होंगे और एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सीमाओं से परे है। महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण इसके अनुष्ठान है, विशेष रूप से त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान। ज्योतिषियों द्वारा निर्धारित शुभ दिनों में लाखों तीर्थयात्री पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, यह मानते हुए कि इससे उसके पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंभ का एक और मुख्य आकर्षण पेशवाई जुलूस है, जिसमें अखाड़े, आध्यात्मिक संप्रदाय, विशेष रूप से नाग, साधु जो तपस्वी योद्धा होते हैं, हाथियों, घोड़ों और रथों पर भव्य ढंग से आते हैं और उनके साथ भक्ति, संगीत और मंत्रोच्चार होता है। ये साधु, जो अक्सर राख से ढके और कम से कम वस्त्र धारण किए होते हैं, त्याग और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्नान की रस्मों के अलावा कुंभ मेला आध्यात्मिक चर्चाओं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सांप्रदायिक सद्भाव का केंद्र है। विद्वान, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता यहाँ एकत्रित होकर विचार विमर्श करते हैं, ज्ञान साझा करते हैं और श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हैं। यहाँ का वातावरण भक्तिमय, संगीत, मंत्रोच्चार और पारंपरिक भोजन की सुगंध से जीवित हो उठता है। कुंभ मेले की विरासत
हजारों वर्षीय पुरानी है, जिसके संदर्भ में प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक लेखों में मिलते हैं। मौर्य और गुप्त काल में आयोजित प्रारंभिक समारोह ने उस नींव को रखा जो आज पृथ्वी पर सबसे बड़ा आध्यात्मिक सम्मेलन बन गया है। समय के आधार इस उत्सव का महत्व बढ़ता गया और इसे गुप्त और मुगल जैसे राजवंशों का शाही संरक्षण प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए सम्राट अकबर ने नाग साधुओं को विशेषाधिकार प्रदान करके और आयोजन की निरंतरता सुनिश्चित करके इसके महत्व को स्वीकार किया है। मध्ययुग में चोल और विजयनगर साम्राज्यों के संरक्षण में कुंभ मेला खूब फला फूला, जो इसके चिरस्थायी महत्व को दर्शाता है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश प्रशासक जेम्स प्रिंसेस ने इस उत्सव का बड़े चाव से दस्तावेजीकरण किया, जिसमें उन्होंने इसके रीति रिवाजों, विशाल जनसमूहों और सामाजिक धार्मिक गतिविधियों का विस्तृत वर्णन किया है, जिससे इसके विकास और निरंतरता के बारे में बहुमूल्य जानकारी हो।